मान सरकार को क्या जताना चाह रहे हैं इस महापंचायत के माध्यम से? महापंचायत तो हमारी एक मजबूरी है। सरकार को खुद चेतना चाहिए कि किसान की हितैषी बनती है सरकार और किसान के हित में कुछ काम नहीं करती है। हमारे गन्ने की पेमेंट इतने दिन से रुकी हुई है, 3-4 बार सरकार वादा करने के बाद भी सरकार ने पेमेंट नहीं कराई है। गन्ने की पेमेंट रुकी पड़ी है, हमारे धान की पेमेंट रुकी पड़ी है। हमारी ये मजबूरी हो गई है इस वजह से महापंचायत करना। मैं राम जगबीर कौशिक, कहाँ से आए हो? सिसोली से। सिसोली से। ये महापंचायत किस लिए है? ये पंचायत इसलिए है, अत्याचार हो रहा है किसानों पे। बिजली का बिल बढ़ा दिए हैं, गन्ने का पैसा नहीं दे रहे हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जो पत्ती जलाते हैं उसे गिरफ्तार करते हैं, उस पर दंड करते हैं। ये हो रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले ब्याज सहित और बिजली पैसे घटा जाए पैसा, हम ये चाह रहे हैं। तो जब आप अपने खेत की पत्ती को जलाते हैं तो आप पे ही केस हो जाता है? हमारे पे केस होता है उल्टा। उसे हम कहाँ जलाएंगे? ले जाओ अपने को पत्ती को भाई, पत्ती तो हमें जलानी है। हमारे पे केस हो रहे, हमें बता रहे प्रदूषण फैला जाए, प्रदूषण फैला रहे अपने आप। तो उसे सरकार ले जाओ पत्ती को उठा के, पत्ती को ले जाओ उठा के। हम क्या करेंगे उस पत्ती का? 14 दिन में कहा था, अगर वो 14 दिन में नहीं हुआ तो ब्याज देंगे। एक आना भी दिया हमारे पे, अगले दिन ब्याज लगाना शुरू कर दे। हमारे पे एक दिन रुक जाओ, उस पर ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। तो हमें तो पागल समझ रहे। भगत सिंह जी, आप यहाँ क्यों पहुँचे? ये बता नहीं रहे, ये बता रहे गन्ने की समस्या, धान की समस्या, सारी समस्या, मतलब बिजली की समस्या, बहुत समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान के लिए पहुंचे। ऋषिपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन। आज हम मुजफ्फरनगर की राष्ट्रीय महापंचायत में आए हैं और ये बता देना चाहते हैं सरकार को, सरकार ने चुनाव के घोषणा पत्र में वादा किया था लागत का 1.5 गुना देने का, जो आज तक पूरा नहीं किया है। बिजली के बिल हाफ हो और पूर्ण गन्ना भुगतान हो और फसल हमारी भाव सरकार का नहीं चलेगा, फसल हमारी भाव हमारा, यही चलने वाला है। और सरकार को बता देना चाहते हैं आने वाला समय सरकार के लिए खतरे में है। और सरकार ने बिल्कुल किसान से वादा किया था 1 लाख रुपए कर्ज माफी का, वो पूरा नहीं किया। सरकार ने वादा किया था सम्मान निधि का, वो पूरा नहीं किया। सरकार ने वादा किया था चीनी मिल चलने से पहले गन्ना भुगतान कराने का, वो पूरा नहीं किया। सरकार हर मोर्चे पे फेल हुई है। और जब हमने सरकार को बनाया था तो सरकार को गिराना भी हमारा काम है। हम अनिश्चितकालीन आंदोलन महीने पर चलाना पड़ा तो चलाएंगे और जेल जाना पड़ा तो जेल जाएंगे। अपना हक लेकर रहेंगे। हक किसान का है, भाव किसान का होगा, तभी इससे पहले हमारा फैसला कोई मानने वाला नहीं होगा। और सरकार ने जो कहा है वो करा नहीं है। बिजली के बिल जब तक कम नहीं होंगे तब तक किसान नहीं बचेगा, किसान बचेगा देश बचेगा। इसलिए सीमा पर जवान और खेत पर किसान, ये लगातार हम कहते चले आ रहे हैं। जैसे सन 2014 में सरकार आई और सरकार आने से पहले सन 2014 में वायदा किया गया कि 14 दिन में आपके गन्ने का भुगतान होगा, क्या वो भुगतान हो पाया? देखिएगा, सरकार कहती है कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल का मतलब ये है कि जब गन्ने तोल के बाद पर्ची बाहर हो सकती है तो गन्ने का भुगतान भी खाते में जा सकता है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई किसान का पेमेंट नहीं कराया है। हमारा गत वर्षों का भुगतान है और नियम ये है कि 14 दिन के बाद ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसका पालन नहीं कराया। आज धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों का माध्यम से धान खरीदा जा रहा है। जो धान हमारा 3000 क्विंटल बिकता था वो 1200-1300 रुपये में लुट रहा है। तो किसान लुट रहा है, लुटा सा महसूस कर रहा है। इसका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 19 में इसलिए सरकार वापिस आ गई कि ये गुमराह सपेरे हैं। इन्होंने किसानों को गुमराह किया, लोगों को गुमराह किया और ये दिखाया हम लोगों को डुगडुगी बजा के खेल कि हम किसानों का भला करेंगे, किसानों के साथ रहेंगे। हमसे जो वायदे अधूरे रह गए 14 से 19 तक, वो हम 19 में आने के बाद पूरा कर देंगे। लेकिन बजाय पूरा करने के और 3 अध्यादेश किसानों पे ऐसे थोप दिए जो किसानों का भला नहीं होने वाला, और किसान इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। का समाधान नहीं तो किसान के सामने और क्या है? किसान अपनी आवाज उठाने के लिए ये धरने, प्रदर्शन, रुका रोड़ा यही तो कर सके। बिजली का मुद्दा है, गन्ने का है, धान का है, आखिर कौन कौन सी किस किस समस्याओं को किसान उठावे? एक भी समस्याओं का समाधान नहीं। पिछले साल तक 11-12 रुपये डीजल का रेट ज़्यादा हो गया, 4-5 साल तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, तो किसान जात कहाँ जाए? बिजली के पावर भी बढ़ गई और बिजली का रेट भी बढ़ गया।
किसानों के सामने खेती करनी बिल्कुल ऐसी दुभर होगी, क्या करें हम। लगातार पिछले दिन कई दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था बिजली घर पर, आज पंचायत करनी पड़ी, तो आखिर पंचायत क्यों करनी पड़ी? नहीं, पंचायत तो ये रख रखी थी 7 तारीख की, चलो नहीं कुछ बात हुई तो अपने 10 यादवों के बीच में अपनी बात कह देंगे। सरकार की कितनी अनदेखी है, क्या करें हम, हमें नहीं रास्ता पा रहा। किसान है बेचारे, ये हर टाइम साथ रहे, आस है किसान यूनियन पर, हमारी बात किसान यूनियन उठा रही, समस्याओं का समाधान होगा। कितना बड़ा संगठन है, पूरे भारत में संगठन है, विदेशों में भी संगठन है, तो जब इतने बड़े संगठन की नहीं सरकार सुने तो और छोटे मोटे किसानों की, छोटे मोटे संगठन की क्या सुनेंगे। तो आज क्या ठोस निर्णय लिए जाएंगे पंचायत में? देखो क्या है, निर्णायक कमेटी जो निर्णय लेगी उसी पर होगी बातचीत, उसका जो कुछ भी वो होगा। नहीं सुनेगा, जब सरकारें नहीं सुनती तो इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं। नेताओं को जनता के बीच में जाना पड़ता है और जो समस्या है आज हम पूर्ण रूप से जनता के बीच में रखेंगे। क्या यहाँ का प्रशासन चाहता है, क्या यहाँ की सरकार चाहती है, किस तरह से अत्याचार सरकारें इन किसानों के खिलाफ कर रही, बिजली वालों से इनको लुटवा दिया, गन्ने का भुगतान नहीं दिलवाती। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, जो धान अगर फसल आ रही थी तो 800 रुपया क्विंटल और 1000 रुपया क्विंटल बिक रही, मक्का 800 रुपया क्विंटल बिक रही, जो फसलें हैं हमारी MSP से नीचे बिक रही, किसानों को बर्बाद करना चाहती हैं सरकारें। तो ये अत्याचार है, सहन नहीं होगा। ये जनता जो यहाँ पर आई है इसका पूर्ण रूप से जवाब देगी जनता। तो क्या पंचायत में क्या किस तरह का ठोस निर्णय हौसले लेंगे, अभी लेंगे पंचायत में, आगे का निर्णय पंचायत में लिया जाएगा और कड़े निर्णय लेंगे पंचायत। तो सरकार से आर पार की लड़ाई? आर पार की लड़ाई तो है, ये जो लोग आ रहे हैं अपना खाना पीना लेकर यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये आर पार की लड़ाई का संकेत है। ये यहाँ पे किस टाइम तक पंचायत चल रही है, अभी तो पंचायत चल रही है और अभी जो कार्यकारिणी होगी वो बैठेगी, अपना निर्णय लेगी, प्रशासनिक अधिकारी को बीच में बुलवाएगी, उनसे अपना संदेश सरकार तक भेजेंगे। उन्होंने क्या करा है, सरकार की उनके पास में क्या गाइडलाइंस है, वे अपनी बात यहाँ पर आने का बताएंगे।